इस वीडियो में बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर एक तरीका है जहां पर आप सेवरल रिलेटेड जो वेरिएबल्स होते हैं उनको ग्रुप करते हैं, यानी कि सेवरल रिलेटेड वेरिएबल्स को ग्रुप करके एक जगह पे रखने का काम स्ट्रक्चर करता है। और जब इन वेरिएबल्स को स्ट्रक्चर में रखा जाता है उसके बाद इन वेरिएबल्स को आप बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर के मेंबर हैं। तो स्ट्रक्चर का काम यही होता है। और ये एरे से कैसे अलग होता है? एरे में जहाँ पर आप देखते हैं एक ही टाइप का यानी सेम टाइप का सिंगल टाइप का डेटा वैल्यू वो कंटेन करते हैं, वहीं आप स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप की वैल्यू आप रख सकते हैं। यानी एक स्ट्रक्चर में एक ही टाइम पर आप इंटीजर टाइप का डेटा रख दीजिए, स्ट्रिंग टाइप का या बोल टाइप का डेटा रख सकते हैं। जहाँ पर एरे में आप देखते थे कि एक ही टाइप का डेटा आप वहाँ पे रख सकते हैं, या फिर एरे में आप इंटीजर टाइप की वैल्यू रख लीजिए, या फिर आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रख लीजिए, या फिर बोल टाइप की वैल्यू रख लीजिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू रख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे करते हैं? इसे क्रिएट करने के लिए आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद यू हैव टू डिक्लेयर ईच ऑफ इट्स मेंबर्स इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। जो कर्ली ब्रेसेस होती है, जैसे ये स्ट्रक्चर का सिंटेक्स है। सबसे पहले आप स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में आप सारे वेरिएबल्स को लिखते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक माइनम और दूसरा है माई स्ट्रिंग। जब इसको इस स्ट्रक्ट के अंदर लिखा जाता है तो इनको बोलते हैं ये मेंबर हैं, ठीक है, मेंबर बोलते हैं। और ये वेरिएबल्स ही होते हैं, आपको तो पता ही होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कर्ली ब्रेसेस के बाद आपने यहाँ पर माई स्ट्रक्चर लिखा है। ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है, इसका नाम है माई स्ट्रक्चर। इसको बस इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है, जिसकी मदद से हम लोग इन वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस करेंगे और इसी की मदद से हम लोग इसकी वैल्यू को असाइन भी कर सकते हैं, इन वेरिएबल्स की वैल्यू को, यानी इसकी मेंबर को वैल्यू दे भी सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर मेंबर्स को यानी इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने की बात कर रहा है। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे? तो आपको पता है डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो ये एक स्ट्रक्चर है और ये यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होता है और इसके अंदर स्ट्रक्चर के मेंबर है माइनम माई स्ट्रिंग, और ये इस स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए ये एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है। उसके बाद इनको वैल्यू सप्लाई करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो पहले वैल्यू सप्लाई करने से पहले इसे हमें एक्सेस करना होगा। एक्सेस करेंगे इसी स्ट्रक्चर माई स्ट्रक्चर नाम के वेरिएबल से, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो किस तरीके से लिखते हैं? माई स्ट्रक्चर डॉट और ये वेरिएबल नेम माइनम। तो इस तरीके से इसको हम लोगों ने एक्सेस कर लिया। फिर उसके अंदर हम लोगों ने ये वैल्यू सप्लाई कर दी, यानी माइनम जो मेंबर है, स्ट्रक्चर मेंबर है, उसके अंदर वैल्यू हम लोगों ने सप्लाई कर दी 1। उसी तरीके से इसको हम लोग एक्सेस करेंगे इस स्ट्रक्चर वेरिएबल की मदद से। तो यहाँ पर इस तरीके से किया। उसके बाद हम लोगों ने इसे भी वैल्यू दे दी, यानी इसको वैल्यू दे दी हेलो वर्ल्ड, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर मेंबर है दोनों को वैल्यू सप्लाई की जा चुकी है। उसके बाद हम लोग इन्हें एक्सेस करेंगे। तो माई स्ट्रक्चर डॉट माइनम और माई स्ट्रक्चर डॉट माई स्ट्रिंग से हम लोग इनकी वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यू भी आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ इन दोनों पहले हम लोगों ने वैल्यू सप्लाई की जो स्ट्रक्चर मेंबर हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसे एक्सेस भी कर लिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू। उसके बाद वन स्ट्रक्चर इन मल्टीपल वेरिएबल्स। तो ये बता रहा है कि जैसे एक पर्सन है, ठीक है, उसने इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया और दूसरा पर्सन है वो भी इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना चाहता है, तीसरा पर्सन है वो भी इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसने क्या काम किया? उनके लिए 3 वेरिएबल बना दिए, ठीक है। तो ये 3 वेरिएबल स्ट्रक्चर वेरिएबल हैं 3, माई स्ट्रक्ट 1, माई स्ट्रक्ट 2 और माई स्ट्रक्ट 3। तो ये तीनों ही इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने की और इन्हें वैल्यू सप्लाई करने की पावर रखते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोल रहा है वन स्ट्रक्चर इन मल्टीपल वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसने 2 स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाए, car1 और दूसरा माई car2, ठीक है। तो पहले माई car1 स्ट्रक्चर वेरिएबल के जरिए इनके जो मेंबर हैं इसमें वैल्यू सप्लाई की गई। 3 मेंबर हैं, तीनों में वैल्यू सप्लाई की गई यहाँ पर। उसके बाद इसने उसके बाद ये जो दूसरा वाला माई car2 है, इस स्ट्रक्चर वेरिएबल ने भी
इसके अंदर अपने हिसाब से वैल्यू सप्लाई कर दी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद ये जो माई कार 1 है और ये माई कार 2 है, दोनों वेरिएबल स्ट्रक्चर वेरिएबल की मदद से इन्होंने जो वैल्यू सप्लाई की थी वो इसको एक्सेस भी कर पा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। माई कार 1 ने ब्रांड, मॉडल और ईयर तीनों जो स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स थे इनकी वैल्यू को एक्सेस भी कर लिया। ठीक है, उसी तरीके से माई कार 2 ने जो वैल्यू सप्लाई की थी ब्रांड, मॉडल और ईयर, इसने भी उनकी वैल्यू को एक्सेस कर लिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो माई कार 1 वेरिएबल थी इसकी मदद से जो वैल्यू सप्लाई की गई थी और जो वैल्यू एक्सेस किया जा रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वो इसकी वजह से आ रहा है। और उसके बाद माई कार 2 स्ट्रक्चर वेरिएबल ने इसके अंदर वैल्यू सप्लाई की थी, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो लाइन आ रही है वो इसकी वजह से आ रही है। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल्स बना के आप वैल्यू स्ट्रक्चर मेंबर को वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं और उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। अब आता है नेम्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन में आपका यहाँ पे नाम स्ट्रक्चर का नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो नाम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद। अब यहाँ पर नेम्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि आप नेम्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद आपको स्ट्रक्चर का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का नाम लिखने से फ़ायदा ये होता है कि इस स्ट्रक्चर के ज़रिए हम लोग इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स बना सकते हैं। ठीक, आपको यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे नहीं बनाना चाहते वेरिएबल्स, तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम लिख दीजिए और इसकी मदद से आप स्ट्रक्चर वेरिएबल बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, और वो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स इस स्ट्रक्चर के चीज़ों को एक्सेस कर सकता है और इन्हें वैल्यू भी सप्लाई कर सकता है। ठीक, वही ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो टू क्रिएट अ नेम्ड स्ट्रक्चर, पुट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर राइट आफ्टर द स्ट्रक्ट कीवर्ड। अगर आप स्ट्रक्चर का नेम क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम लिखना होता है। आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप इसी की मदद से आगे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट यूजेस द स्ट्रक्चर, तो वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि वो उसी की मदद से आप इस स्ट्रक्चर की चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे, इसके मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे, इसे वैल्यू सप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है, तो ये स्ट्रक्चर का नाम है और उसके बाद ये वेरिएबल है, और इसी वेरिएबल की मदद से आप इस नेम्ड स्ट्रक्चर के अंदर के जो मेंबर्स हैं उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इसके वेरिएबल के डिक्लेरेशन को, तो वेरिएबल जब आप बनाते हैं उसके लेफ्ट में क्या लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं ना, तो ये एक डेटा टाइप की तरह काम कर रहा है। तो माई डेटा टाइप एक डेटा टाइप की तरह काम कर रहा है। उस हिसाब से आपने इस डेटा टाइप के लिए एक वेरिएबल बना दिया। मतलब इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, ये माई डेटा टाइप क्या है, जो एक स्ट्रक्चर ही है, जैसे कि यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर कार नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया गया, और फिर इसके अंदर फिर यहाँ पर इसने क्या काम किया, इस तरीके से आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका टाइप क्या है, जो है क्या, स्ट्रक्चर है, कार स्ट्रक्चर है, और इस वेरिएबल का नाम क्या, माई कार 1 है। इस माई कार 1 की मदद से इस कार नाम के स्ट्रक्चर की चीज़ों को एक्सेस किया जा सकता है, वैल्यू सप्लाई की जा सकती है। तो कार नाम के स्ट्रक्चर में जो ब्रांड, मॉडल और ईयर हैं, इनको इसी वेरिएबल की मदद से आप वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं। तो माई कार 1 डॉट ब्रांड, इससे आपने इसे एक्सेस किया और इसे वैल्यू सप्लाई कर दी। उसके बाद माई कार 1 डॉट मॉडल से आपने इसे एक्सेस किया और इसे वैल्यू सप्लाई कर दी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद इसने एक दूसरा इसने कार स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम रखा है माई कार 2। ठीक, ये दूसरा वेरिएबल है। इसने भी उसी टाइप में इस कार स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको वैल्यू सप्लाई कर दी, और यहाँ पर इसने एक्सेस भी कर लिया। तो ये सेम काम कर रहा है जैसा कि ऊपर इसने किया था। तो वहाँ पर उसने मल्टीपल वेरिएबल्स बनाए थे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसने मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं बनाए, बल्कि जो कार का नाम, जो स्ट्रक्चर का नाम उससे सप्लाई किया, फिर उस कार नाम के स्ट्रक्चर की मदद से इसने वेरिएबल क्रिएट करके फिर इसकी चीज़ों को एक्सेस किया, वैल्यू सप्लाई की।